नौजवान जो है वो इस तरफ जमा करके वाइट वाला जो हमने एक अलग से हमारी रोड शुरू हुई। तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप पंचायत सरपंच के ग्रुप में ये डालेंगे। मैडम का अपना भी ग्रुप है, आप शायद सरपंच के ग्रुप में भी हैं। राकेश जी को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस रोड को बनने से अब कोई मत रोके, कोई ना रोके। काम शुरू टेढ़ा कर दिया या नहीं रोका, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। पीछे बताइए, जैसे उनको अपना मुआवजा दे, आपको भी 4 साल वेट करना है, लोगों को ऐसे ही रोड देना है तो देते रहिए। फिर मैं चली जाऊंगी, मेरी ट्रांसफर हो जाएगी, मैडम का टेन्योर खत्म हो जाएगा, आप लोगों का टेन्योर खत्म हो जाएगा, फिर आगे वोट कैसे लेने हैं? किसी को नहीं मिलना, ये मैं क्लियर कर दूं। कोई मुआवजा आगे नहीं मिलना। पीएमजीएसवाई का 2022-23 के बाद चाहिए, सरकार ने बिल्कुल क्लियर किया है सरपंच साहब, रोड चाहिए तो ले लो, और अगर नहीं चाहिए, मुआवजा चाहिए, तो फिर मुआवजा तो मिलना नहीं। ना पीडब्ल्यूडी कोई मुआवजा देगा आगे, ना आपका पीएमजीएसवाई देगा। तो अब बताइए, किसी को अभी भी फिर उस 1 महीने में आप अपना कार्रवाई पूरी करिए, ठीक है? तो 1 महीने में, ताकि ये आपका सीजन है, ये जो सीजन है, इस सीजन में जितना काम आप इन लोगों से ले सकते हो ले लो। एक बार ये सीजन खत्म हुआ, जुलाई शुरू हुआ, तो ये लोग गायब हो जाएंगे, क्योंकि बारिश आ जाएगी और बारिश में ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ले दे के आपके पास अप्रैल भी खत्म हो गया, 10 दिन रह गए, मई और जून, यही 2 महीने हैं। इन 2 महीने में अगर ये अभी जितना कर रहे हैं सरपंच साहब, उतना करने दो इनको, फिर हम देखेंगे इनका स्कोप अगर पूरा हो जाता है और उसमें गुंजाइश रहती है तो फिर कर लेंगे। बट इस 2 महीने में आपके एरिया में अब सड़कें शुरू होंगी, और इन सड़कों को बिना किसी रुकावट के करवाने दीजिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और फिर बार बार हमारे दफ्तरों में आपको चक्कर काटने पड़ेंगे, ठीक है? अब बताइए, टोटल 33 किलोमीटर का आपका पूरा कितना देर में होगा? 1.5 साल है, 1 साल है? 25 मंथ्स है। 25 मंथ्स, 25 महीने, ठीक है। इसका मतलब 2 साल। तो अगर जनवरी 2024 में खत्म होगी ये रोड, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप कहाँ से हैं? हरियाणा से मैडम। हरियाणा से हैं। हरियाणा में बहुत ज्यादा फास्ट काम होता है ना? तो मुझे उम्मीद है कि आप भी वो फास्ट काम करेंगे, और हम 25 जनवरी तक का वेट नहीं करेंगे। मैम उससे पहले आपको, है ना, उससे पहले हम लोग ये काम कोशिश करेंगे कि हो जाए। आप बताइए जी, पीएमजीएसवाई को लेके किसी को दिक्कत है? कोई सवाल पूछना है? 9 किलोमीटर आज तक लोग उस पर गाली नहीं। तो ऐसा करते हैं कि अब मैंने इसलिए आप लोगों से ये बात करी, बैठ जाइए, मैंने इसलिए आप लोगों से बात करी कि सबके दिमाग में रोड्स हैं पहले, हाँ? तो मैंने सोचा कि आपको मैं ये जो मेन रोड है इसकी जानकारी दे दूं। तो ये जो मेन रोड है, इसको लेके और किसी को कोई सवाल पूछना है? जानकारी हम 25 को दे देंगे कि हाँ, नहीं, बट मैम आपके मेंशन करने से नहीं चलेगा। वो क्या करेंगे, वो अपनी सर्वे टीम भेजेंगे और देखेंगे पहुंचा हुआ है, डायरेक्टर साहब के पास पहुंचा हुआ है, तो वो टीम आके देख लेगी। अगर फीजिबल होगा मैम तो कोई नहीं रोक सकता। बट मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है, जब हम बहुत सारी डिस्पेंसरियां बना लेते हैं तो उसके अंदर मुलाजिम लाना बड़ा मुश्किल है। सबको मुबारक देती हूँ कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, और सरपंचेस यहाँ के बहुत सियाने और सुलझे हुए लोग हैं। आज हमने काफ़ी लंबी मीटिंग हुई है, 2-3 घंटे हमें हो गए। बेसिक 2 ही मसले हैं, एक रोड है, बोरडी रोड है, और दूसरा मोबाइल टावर है। दीज आर 2 मेन इश्यूज, और ये दोनों होने वाले हैं। जो रोड है उसका भी मेरे हिसाब से अगले मई के महीने में काम शुरू होना चाहिए, और ये जो हमारे टावर्स हैं ये भी इसका भी काम मुकम्मल हो सकता है। और भी छोटे छोटे इश्यूज थे, बट मुझे जान के ये खुशी हुई है कि सरपंचों को पता है, उनको स्कीम्स का पता है, उनको जानकारी है, और वो बहुत आगे होके पॉजिटिव होके काम करने वाले लोगों में से हैं। तो दोनों बीडीसीज और डीडीसीज को इस बात की मुबारक है। मैम, किस तरह के इश्यूज खासकर राइस जो हो रहे हैं और किस तरह की गवर्नमेंट्स देखने को मिल रही है खासकर दूसरे इलाकों में इस तरह के? इस समय यहाँ पर 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी जो मैंने देखी हमारे साथ, मैंने उनके साथ अभी आगे जाके फ़ोटो भी लेना। एक 2 सरपंचेज, एक सरपंच हैं और एक हमारे पंच हैं जिन्होंने वाटर कंजर्वेशन में बहुत अच्छा काम किया। दूसरा यहाँ सेरिकल्चर का मैंने देखा काम अच्छा हुआ है।
एग्रीकल्चर काम बहुत अच्छा कर रहा है गोरडी में। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि रूरल डेवलपमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। पंचायतों ने अपने कैपेक्स बजट से काफ़ी अच्छा पैसा खर्चा किया है, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। एक छोटी सी लोगों की रिक्वेस्ट भी है कि फॉरेस्ट के काफ़ी इशूज आते हैं, क्योंकि पहले गवर्नमेंट जो है रूरल डेवलपमेंट पर काम करता है, फिर CDF का पैसा लगता है, लेकिन एंड ऑफ डे जब अभी पैसा आ जाता है तो उसमें कहा जाता है कि फॉरेस्ट की लैंड है। क्या उसके ऊपर कोई बात हुई है और उससे कहीं फॉरेस्ट को लेके देखिए, मैं क्योंकि हमारा एज अ डिस्ट्रिक्ट ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें फॉरेस्ट को बचाना है और कोशिश की जानी चाहिए कि जितना ज़्यादा फॉरेस्ट बच जाए उतना अच्छा है। बट कई बार सड़कें, स्पेशली जो छोटी गांव की सड़कें हैं, वो फॉरेस्ट लैंड के आगे से गुजरती हैं। मैं तो यही बोलूँगी सब लोगों को कि जब भी आप ऐसा कैपेक्स का या किसी तरीके का पैसा रखें, पहले फॉरेस्ट का क्लियरेंस लें। एक NOC फॉरेस्ट का पहले ले लिया जाए कि हाँ भाई ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता। उससे पैसा लाने में और फिर उनको खर्चने में दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।